Hello students, welcome back in the last session of Matter in Our Surroundings of class 9th, and in this session I am going to talk about scale of temperature. First of all students, what is temperature? Temperature is measure of degree of hotness or coldness of a body. Means किसी particular body का वो कितनी गर्म है या वो कितनी ठंडी है उसको मेज़र किया जाता है और उसे कहा जाता है हम उसका टेम्परेचर, उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है, राइट। अब टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कुछ यूनिट्स होती हैं, ओके। अब वो यूनिट्स क्या हैं, उसकी जो कॉमन यूनिट्स होती हैं यानी कि जो डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं, वो कॉमन यूनिट है इसकी डिग्री सेल्सियस। और मोस्टली जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं वो होती है SI यूनिट और वो होती है केल्विन। अब स्टूडेंट्स जो रिप्रेजेंटेशन है डिग्री सेल्सियस की वो होती है कुछ इस तरह से, डिग्री सेल्सियस, और रिप्रेजेंटेशन है SI यूनिट की कैपिटल के। अब कैपिटल के में गलती से भी ऐसे नहीं लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग, तो आपको सिर्फ कैपिटल के लिखना है, दैट इज केल्विन, ओके। तो ये थी इसकी कॉमन यूनिट और SI यूनिट। अब बात कर लेते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस और केल्विन। क्या रिलेशनशिप है? अगर स्टूडेंट्स मैं कहती हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं कहूँ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन टर्म्स ऑफ केल्विन तो मैं कहूँगी 273 केल्विन होता है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन टर्म ऑफ डिग्री सेल्सियस मैं कहती हूँ 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बट अगर मैं बात करती हूँ इन टर्म्स ऑफ केल्विन तो मैं कहती हूँ 373 केल्विन होता है। तो आपने एक चीज़ नोट की कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो किसके बराबर है, 273 केल्विन के। अब जब बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, 100 डिग्री सेल्सियस में मैंने ऐड क्या किया यहाँ पर 273, तभी तो आया 373 केल्विन। मीन्स अगर हम इन शॉर्ट देखें तो हम देखेंगे जो डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस होता है उसकी वैल्यू होती है 273 केल्विन के बराबर, क्योंकि हमने यहाँ बात की थी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की। डिग्री सेल्सियस में तो 0 डिग्री सेल्सियस था, बट इन टर्म्स ऑफ केल्विन क्या था वो 273 केल्विन। तो हमने क्या देखा, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 273 केल्विन। अब अगर हमें न्यूमेरिकली कन्वर्ट करना है सेल्सियस टू केल्विन और केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन और केल्विन टू सेल्सियस, तो हमें रिलेशनशिप यूज़ करना है ये। मतलब अगर केल्विन में हमें कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस की जो भी टर्म होगी, जो भी वैल्यू होगी, उसके अंदर मुझे ऐड करना है 273.15। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम राउंड फिगर ही लेंगे, 273 लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू होती है ये, बट राउंड फिगर लेंगे तो गलत नहीं होता है, राइट। तो मैंने बोला कि जब मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस से, जैसे मैंने बोला था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस था 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना था किस में, केल्विन में, तो 0 में मैंने ऐड क्या किया 273 ऐड किया, तभी तो 273 केल्विन आया था, राइट। 0 डिग्री सेल्सियस में मैंने ऐड किया था 273, तो हमारी टर्म कन्वर्ट हो गई थी केल्विन में, ओके। अब रिवर्स अगर मैं कहूँ, मैं रिवर्स कहूँ कि 273 अगर मैं कहूँ कि केल्विन टू कन्वर्ट कीजिए सेल्सियस में, तो हम माइनस करते हैं 273, जो भी केल्विन टेम्परेचर होगा उसमें से माइनस कर देंगे 273, तो आंसर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। इसको थोड़ा सा और आपके लिए क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगी। अब हमारा NCERT का न्यूमेरिकल ही मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है इस टेम्परेचर को केल्विन स्केल में। किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन स्केल में। हमें दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने बदलना है केल्विन में। अब केल्विन में कैसे बदलते हैं स्टूडेंट्स, 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 विच इज़ इक्वल टू 298 केल्विन। हमने क्या किया, 273 को डायरेक्ट ऐड कर दिया, कुछ नहीं किया इसमें, 273 को ऐड कर दिया, आंसर आ गया हमारा केल्विन में। सिमिलरली 373 डिग्री सेल्सियस इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो ऐड क्या करेंगे 273, ओके। अब करते हैं हम सेल्सियस स्केल के बारे में। सेल्सियस स्केल में अगर हमें कन्वर्ट करना है केल्विन से, तो स्टूडेंट मैंने क्या बताया था, तब हम माइनस करते हैं 273, केल्विन में से माइनस कर देंगे 273 केल्विन, तो आंसर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में, आंसर आ गया 20 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो स्टूडेंट्स हमने की पॉइंट क्या देखे,
सेल्सियस स्केल में बदलने के लिए माइनस करते हैं 273, जो भी केल्विन है उसमें से हम माइनस करते हैं 273 केल्विन, तो आंसर आ जाता है डिग्री सेल्सियस। बट अगर हमें केल्विन स्केल में बदलना है तो हम प्लस करते हैं 273, ठीक है। किस में प्लस करते हैं 273, किस में प्लस करते हैं, जो भी हमारा डिग्री सेल्सियस है। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस था तो इसमें हमने ऐड कर दिया था क्या 273, तो आंसर हमारा क्या आ गया था 298 केल्विन। ओके, आई होप आपको कन्वर्जन समझ आ गई होंगी, कैसे हम सेल्सियस से केल्विन में बदलते हैं, कैसे केल्विन से सेल्सियस में बदलते हैं, और इसकी कॉमन यूनिट एंड एसआई यूनिट दोनों का पता लग गया होगा। तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड एंड पॉज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।